आदाब नाज़रीन, आप पेश न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इमरान बढ़ाना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई, जहां लोगों ने इसे इस्लामी जमहूरिया की फतह करार दिया। खासतौर पर वादी के शिया अक्सरियती इलाकों में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। ये तकरीब सईद कदल, जड़ीबल, बडगाम, बारामूला, गांदरबल, पुलवामा और बांडीपुरा में देखने को मिली, जहां लोगों ने जश्न मनाया और नारे लगाए। बुध की दोपहर इसराइली फ़िज़ाई हमलों ने बीरूत के मरकजी रिहायशी और तिजारती इलाकों को बगैर किसी वार्निंग के निशाना बनाया। हालांकि चंद घंटे कबल अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान हुआ था। इसराइल ने कहा कि यह माहदा हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग पर लागू नहीं होता। हमलों में 100 से ज़ायद अहदाफ को चंद मिनटों में निशाना बनाया गया, जिससे शदीद तबाही और खौफ फैल गया। कश्मीर के चीफ क्लर्क मीर वाइज उमर फारूक ने बुध के रोज़ अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों की जंगबंदी अमन की तरफ एक मस्बत कदम है, जो जाहिर करता है कि तनाज़ात को हल के लिए बर्दाश्त और मुकालमा तसद्दुम पर फोकियत रखते हैं। मीर वाइज ने ईरान की क़यादत और अवाम की साबित कदमी को काबिल तारीफ़ करार दिया। ज़राए के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द रवाबत के इल्ज़ाम में 2 सरकारी मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। इनकी शनाख्त फरहत अली खांडे और मोहम्मद शफीक डार के तौर पर हुई है। हकाम का कहना है कि खांडे, जो रामबन के महकमा तालीम में मुलाजिम था, हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का सहूलियतकार था, जबकि बांडीपुरा के मोहम्मद शफीक डार लश्कर तैयबा से मुंसलिक पाया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ गैर मुनसफाना जंग पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जंगबंदी के बाद अबनाए खारमूज दोबारा खुल गई, जो पहले भी सब के लिए दस्तयाब थी। उन्होंने पूछा कि 39 रोज़ा जंग से अमेरिका को क्या हासिल हुआ और इसे बेमाना करार दिया। ज़िला बडगाम में JKEDI के तहत 20 रोज़ा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल हुआ, जिसमें 26 शिरका ने हिस्सा लिया। एहततामी तकरीब में प्रिंसिपल इमरान वजूहात मौजूद थे। प्रोग्राम में क्लासेस, फील्ड विजिट्स और अमली सरगर्मियाँ शामिल थी। शिरका ने इत्मीनान का इज़हार किया, जबकि हकाम ने नौजवानों में खुद रोज़गार को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। बुध के रोज़ वसी कश्मीर के ज़िला गांदरबल के कंगन के थाउन इलाके में पावर केनाल से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। मुकामी लोगों ने लाश देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को तोईल में लेकर कानूनी व तिब्बी कार्रवाई के लिए मुंतकिल किया, जबकि शनाख्त और मज़ीद तहकीकात जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH-44 बुध की शाम जज़वी तौर पर बहाल कर दी गई, जब बानिहाल के चमलवास के करीब शलगड़ी इलाके में बड़े लैंडस्लाइड के बाद सड़क कई घंटों तक बंद रही। हकाम के मुताबिक शदीद बारिशों और ने दोबारा लैंडस्लाइड को जन्म दिया, जिससे दोनों रास्ते मलबे से भर गए और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। ताहम बहाली का काम जारी रहा। नाजरीन, ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।